लोग बोलते हैं सभापति बनने के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते। क्या ये सच है? और आपने कितने करोड़ रुपए खर्च किए थे? बांसवाड़ा की सड़कें आपने देखी होगी, अक्सर लोग जिम नहीं जाया करते हैं, सड़कों पर एक्सरसाइज हो जाया करती है, तो लोग बेहद परेशान है। और शायद मुझे लगता है आपकी फैमिली से या आप खुद ही पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो क्या आपको इंजीनियर की कमी महसूस हुई थी? क्या रोड आज तक ऐसे लोगों को एक्सरसाइज करनी नहीं पड़ती और ऐसे चांद जैसे गड्ढे बने हुए हैं? नंबर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जनता के ऊपर। जनता डिसाइड करेगी। और आप नंबर देना, 10 में से कितने नंबर जेनू भाई को आप देंगे? बिल्कुल जनता डिसाइड करेगी। तो डायलाब तालाब का सौंदर्यीकरण अधूरा और राज तालाब का गंदगी अभी तक वहीं के वहीं पड़ी है। आखिर ऐसा क्यों? कांग्रेस में वापसी कब हो रही है आपकी? मैं 95 से कांग्रेस में ही रहा हुआ हूँ। सड़कें भी आपकी, सियासत भी आपकी। किस्सा बड़ा दिलचस्प है। सभापति की कुर्सी भले अब मिला ना मिले, लेकिन राजनीतिक सफर अब भी जारी है। नमस्कार, आज हमारे साथ में है पूर्व सभापति जैनेंद्र जी त्रिवेदी साहब। इनसे आज खास बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल इनका कैसा रहा ये जानना बेहद ज़रूरी है। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपको भी, आपके चैनल और प्रवीण भाई, नितिन भाई, आपकी टीम का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आप पूछे उसके पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से लगातार आप सामाजिक सरोकार के जो कार्य कर रहे हैं और कई ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो शहर की जनता के लिए या जिले की जनता के लिए जरूरी है, उसके लिए मेरी तरफ से आपको साधुवाद। सर जी, पहले सवाल से अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजनीतिक में आने का आपके मन में कब विचार आया? प्रवीण जी, मैं 96 से राजनीति कर रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था तब छात्र आंदोलन से प्रेरित होकर मैंने नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI ज्वाइन करी। 5 साल तक मैं NSUI का अध्यक्ष रहा। फिर मैंने यूथ लीडरशिप करी, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं राहुल गांधी जी ने जब वो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव कराए थे यूथ के, वो चुनाव लड़के लोकसभा अध्यक्ष भी बना। और उसके बाद मुझे प्रदेश कांग्रेस ने सचिव बनाया, प्रदेश कांग्रेस का सचिव भी रहा। और उसके बाद एक पहली बार जीवन में ऐसा हुआ कि जब नगर परिषद की सीट जनरल आई और शहर की जनता ने जब मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो जीवन में पहली बार नगर परिषद का चुनाव लड़ा। और जनता के आशीर्वाद से पहली बार ही नगर परिषद का चुनाव लड़ते ही जनता ने मुझे सभापति के पद पर जो दायित्व दिया वो मैंने 5 साल आपके सामने निभाया। अच्छा, तो मतलब ये राजनीतिक यात्रा आपकी कब से शुरू हुई है? 95-96 से। 95-96 से जी। अच्छा, जब पहली बार आप सभापति बनकर उस कुर्सी पर बैठे थे, तब आपके मन में क्या चल रहा था? देखो प्रवीण जी, मन में तो बहुत चल रहा था, पर मुझे एक अच्छी तरह याद है, किसी एक मेरे अच्छे मित्र ने मुझे कहा था उसी दिन पहली शपथ ग्रहण करते कि जैनू भाई ये कांटों भरा ताज है। हाँ। अब 5 साल इस कांटों भरे ताज में आप कैसे निकल पाओगे, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक वो रहेगा। तो 5 साल में अच्छे बुरे सब अपन को अनुभव रहे और डेवलपमेंट की कई मैंने प्रयत्न कोशिश भी करी। पर जीवन में क्या होता है कि प्रवीण भाई, हर आदमी 100% सफल नहीं होता। बिल्कुल। और मैं इस चीज को जिम्मेदारी के साथ मानता हूँ कि मैंने सभापति बनने के बाद कई काम करे और कई काम मैं नहीं कर पाया, और मुझे उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं साहब ये करे वो करे, उसके लिए मैं कोई बहाना भी नहीं बना सकता, क्योंकि जनता ने मुझे चुना था। और चुन के जब मुझे बिठाया तो जनता की तो मुझ पर भरोसा था कि मुझे कुछ काम करना है। तो कुछ ऐसे काम थे जिसको मैं मानता हूँ कि मेरे बनने के बाद तुरंत 2 साल तक कोविड आ गया। अच्छा। मैं दिसंबर 2019 में बैठा, आपको पता है 2020 मार्च में कोविड आ गया। तो 2 साल जो कोविड का जो पीरियड था, बड़ा पैनिक पीरियड था। कई लोगों को हमने देखा, उस टाइम हमको लोगों की जिंदगी बचानी बहुत जरूरी थी। हम लोग वहाँ 2-2, 3-3 घंटे शमशान घाट में रहते, 2-2 घंटे अस्पताल में रहते, तो वो काम हमारे लिए महत्वपूर्ण था। अच्छा। उस कार्य के चक्कर में हम लोग कुछ शहर का कार्य ऐसा है जो मुझे आज भी लगता है कि कुछ हम नहीं कर पाए, उसका मुझे अफसोस भी होता है। अच्छा, अपन शुरुआत करेंगे अब बांसवाड़ा शहर के विकास की बात करेंगे। तो डायलाब तालाब का सौंदर्यीकरण अधूरा और राज तालाब का गंदगी अभी तक वहीं के वहीं पड़ी है। आखिर ऐसा क्यों? इसके लिए मैं जिम्मेदार किसी को मानूं या नहीं मानूं, पर एक सीधी सी बात थी। मैं आपको बताऊं, अमृतम योजना में मैं 5-6 करोड़ रुपए डायलाब और राज तालाब दोनों के लिए लाया था। अब हम दोनों का, आप देखिए डायलाब पे हम लोगों ने पूरा काम किया, वहाँ पर खूबसूरत लाइटें भी लगी हुई है, वहाँ पर घाट भी बढ़िया बना दिया, पूरा रिनोवेशन नया हो गया। अब बात मेंटेनेंस की आती है। अब मेंटेनेंस कौन करे? अब जैसे आप देखो राज तालाब में बहुत ही खूबसूरत बना, लाइटें उसकी जीर्ण शीर्ण हो गई है। वहाँ पर जलकुंभी है। जलकुंभी क्यों है? वो तो एक नगर परिषद टेंडर करे, अगर 5 लाख का साल भर का किसी को भी दे कि भाई रोज जलकुंभी हटाओ, तो नहीं हट सकती।
वो उसका काम है। करने के बाद अगर उसको मेंटेन नहीं करोगे तो एक बहुत बड़ी ये दिक्कत रहती है। तो मेरा मानना है कि इसके लिए नगर परिषद को टेंडर करना चाहिए कि 5 साल के लिए तालाब गोद दे दो ना, कि भाई आपको मेंटेन करना है, जल कुंभी निकालनी, वो निकालेगा। सीधी सी बात है, वो नहीं करोगे तो खराब दिखेगा। ठीक है, बांसवाड़ा की सड़कें आपने देखी होगी, अक्सर लोग जिम नहीं जाया करते हैं, सड़कों पर एक्सरसाइज हो जाया करती है, तो लोग बेहद परेशान है। और शायद मुझे लगता है आपकी फैमिली से या आप खुद ही पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो क्या आपको इंजीनियर की कमी महसूस हुई थी? क्या रोड आज तक ऐसे लोगों को एक्सरसाइज करनी नहीं पड़ती और ऐसे चांद जैसे गड्ढे बने हुए हैं? एक्चुअली क्या होता है कि इसमें एक बात अपन को समझनी पड़ेगी। कई बार लोग नगर परिषद पे आरोप करते हैं, जो सिटी के जो मेन रोड है वो सब रोडों को मेंटेन करता है पीडब्ल्यूडी। अच्छा। हम किसी पे डालेंगे नहीं। ठीक है। जैसे आप मेन रोड कोई भी पकड़ लो, नए बस स्टैंड का मेन रोड आप पकड़ लो, पुराना बस स्टैंड का पकड़ लो, गांधी मूर्ति वाला पकड़ लो, जो भी आपके जो मेन रोड है सिटी से जो आपके जा रहा है, ऊपर कस्टम वाला दाहोद रोड, ये सब पीडब्ल्यूडी के अंडर में। आपका जो ये प्रताप सर्कल से जो बाहर खाटू श्याम जी तक रोड जा रहा है, ये सब पीडब्ल्यूडी के अंडर में रोड है। आपका जो ये अपना जो पुल आता है होटल नायक उत्सव होटल वाला, जो वो भी पीडब्ल्यूडी पर, ये सब कॉलेज रोड, ये सब पीडब्ल्यूडी के पास है। इसको मेंटेन करने का काम पीडब्ल्यूडी का। और शहर की जो अंदर की रोड है उसको नगर परिषद करती है। मेरे टाइम में मैं आपको बताऊं 230 या 300 करोड़ का एक योजना आई थी सीवरेज और पानी की। वो सीवरेज और पानी की योजना में पूरा शहर खुदा था, उसमें कोई गली ऐसी नहीं थी, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जो खुदा नहीं था। तो वो जब पूरे खुदाई हुई और कुछ रोडें उसमें बनी, कुछ रोडें नहीं बन पाई, उसके बाद क्या वो कार्यकाल पूरा होते ही क्या वो 18 महीने में, मुझे नहीं लगता कि नगर परिषद की मजबूरी में नहीं मानता हूँ कि कोई गवर्नमेंट थी नहीं, नगर परिषद में कोई सभापति था नहीं, तो 18 साल के अंदर रोडों का मेंटेन नहीं हो पाया। अब मुझे बताओ, अगर एक रोड कोई बना हुआ पड़ा है, उसको अगर आप लोग पेज रिपेयर नहीं करोगे तो वो रोड 2 साल में क्या होगा? एक खड्डा पड़ा, 2 पड़ा, 10 पड़ा, खड्डे बढ़ते जाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है आज मैं मानता हूँ कि शहर की सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोडों की है, और बहुत खराब रोड है। जो भी सभापति आएगा उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहेगा कि रोडों को मैं कैसे मेंटेन करूँ। और करना पड़ेगा, उसके लिए बजट लाके भी करना पड़ेगा। रोडों की ये समस्या मानता हूँ बहुत भारी समस्या। शहर के बहुत सारे शौचालय ऐसे हैं जहाँ पर टॉयलेट करने जाते हैं तो इन्फेक्शन साथ में लेकर आते हैं, इतनी गंदगी है वहाँ पर। आखिर इसको मेंटेनेंस कैसे नहीं हो पा रहा है? मैं प्रवीण जी आपको एक बार बताऊंगा कि 18 महीने हो गए सभापति पद मैंने छोड़ा। बिल्कुल 18 महीने के अंदर आप नगर परिषद में कोई ऐसा सक्षम चेयरमैन था नहीं या सभापति नहीं था, जो कौन करेगा मुझे बताओ। किसको पड़े? एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी 15 दिन पहले शहर के अंदर गया, टेंडर हुआ, आपको पता ऑटो का डोर टू डोर का हो रखा है। मेरे टाइम के अंदर पूरे शहर के अंदर शाम को 8 बजे ऑटो घूमते थे शहर के अंदर व्यापारियों से कचरा लेने। अच्छा। पिछले 1 साल से बंद पड़े। क्या कारण है? नगर परिषद जवाब दे कि 18 महीने हो गए, टेंडर हो चुका है ठेकेदार का, वो ठेकेदार क्यों नहीं करता? उसकी जिम्मेदारी है कि भाई शाम को आप व्यापारी से जाके पूछो बाजार के अंदर क्यों नहीं। भाई आज सिंपल सी बात है ना, भाई आज व्यापारी अगर परेशान हो रहे हैं तो कचरा कहाँ डालेंगे? आज 2000 व्यापारी की दुकान है, शाम को 8 बजे कचरा कहाँ डालेगा? बाहर डालेगा। हमारा टाइम ऑटो घूमता था, हर दुकान से लेता था। अच्छा। तो सिस्टम चालू करना पड़ेगा। इसके अलावा जो शहर के अंदर आपने जो टॉयलेट की बात की, उस टॉयलेट का हमने टेंडर कर रखा था। टेंडर था, एजेंसी टेंडर, उसको रोज सफाई करती थी। अब क्या कारण है कि 18 महीने से वो कर नहीं पा रहे, वो उसका जवाब नगर परिषद को देना चाहिए। ठीक है। ये अंबेडकर सर्किल के सामने शायद एक ऑडिटोरियम बना हुआ है और शायद काफी काम हो चुका है और कुछ काम बाकी है, आखिर क्यों अधूरा पड़ा है? मैं जब सभापति बना, मेरे कार्यकाल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने उस टाइम ऑडिटोरियम की घोषणा करी थी कि भाई कांग्रेस का बोर्ड बनाए थे, एक ऑडिटोरियम हम बांसवाड़ा शहर को देते हैं। हमने टेंडर भी किया, करीब करीब वो 15 करोड़ 16 करोड़ के आसपास का था। 80% कार्य पूरा हो चुका, पर वो ठेकेदार आर्थिक स्थिति खराब होने के पाने रेटें बढ़ने के कारण नहीं कर पा रहा है। तो मैंने कई बार इनको कहा भी है अधिकारियों को, इसको ब्लैक लिस्टेड कर दो। जब 80% काम हो गया है, 20% बाकी ब्लैक लिस्टेड करके आप दूसरा ठेकेदार लगा दो। तो मेरे ख्याल से मुश्किल से कोई 2 महीने का काम बाकी। मैंने वो ऑडिटोरियम बनाया, 1000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी। अच्छा। हाँ, 1000 लोग तो उसके अंदर बैठेंगे। उसके अलावा कम से कम उससे 10-12 रूम अलग बनाए। जैसे हमारे कई रंगकर्मी होते हैं जो छोटे मोटे प्रोग्राम करने चाहते हैं, उनके लिए भी अलग हॉल बनाया, उसमें ऐसी व्यवस्था कर रखी है। और नीचे एक बैंकेट हॉल और बनाया। ऊपर तो हमने ऑडिटोरियम बनाया जहाँ 1100 या 1000 लोग बैठेंगे, और नीचे बैंकेट हॉल बनाया। अच्छा। अगर किसी शादी ब्याह में किसी को चाहिए तो कम से कम बहुत बड़ा बैंकेट हॉल बनाया, जिसमें कम से एक टाइम 500 लोग 1000 लोगों की पार्टी हो सकती। अच्छा। करना पड़ेगा चालू उसको। जहाँ पर अपन इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, खूबसूरत नज़ारा है, दिखाने का प्रयास करना। कागदी पिकअप पर हम अभी इंटरव्यू शूट कर रहे हैं और चारों ओर पहाड़ है, पानी बीच में भरा हुआ है। और यहाँ पर शायद आपने विकास बहुत अच्छा करा है, ये लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर करवाई है, यहाँ पर रेलिंग वगैरह भी लगा रखी है।
और इसका सौंदर्यीकरण किस तरीके से बढ़ाया जा सकता था और आपका कार्यकाल एंड हो चुका? प्रवीण जी, जब मैं आपको कहना चाहूँगा, जब मैं सभापति बना, दोनों मंत्री महोदय का मुझे बहुत सपोर्ट रहा, ठीक। चाहे मालवीय जी या चाहे अर्जुन जी। अर्जुन जी ने भी टीएडी से मुझे काफ़ी पैसा दिया, फंड दिया डेवलपमेंट के। और मालवीय जी जब मंत्री थे तो उन्होंने कागदी के लिए करीब करीब डेवलपमेंट के लिए 20 करोड़ तो एक दिए थे और 80 करोड़ रुपए एक दिए थे। अच्छा। और जब मैं सभापति था, जब मैंने उनसे मांग करी कि साहब मुझे डेवलपमेंट का पैसा दो, तो उन्होंने मुझे दिया। आप देखो, यहाँ पर पहले पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, हम लोगों ने यहाँ पार्किंग की व्यवस्था बनाई। आप देख सकते हैं जहाँ पर आराम से 200-300 गाड़ी खड़ी रहती है, वहाँ पर 10 दुकानें भी हमने बना के रखी है, पर अभी तक नगर परिषद क्या कारण उसको चालू ही नहीं कर पाई। तो 10 दुकानें कम से कम बनी पड़ी, उसको तो चालू करें। और दूसरा मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, ये पब्लिक डोमेन में भी ये प्रश्न रखना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि जब 80 करोड़ रुपए का टेंडर हम लोगों ने किया कागदी नाले का सफाई और सही करने के लिए, बिलो गया 60 करोड़ का टेंडर वर्क ऑर्डर जारी हुआ ठेकेदार को, जिसमें से 10 करोड़ की सेविंग आज भी हो रही है। उस 10 करोड़ में अगर बांसवाड़ा की जनता जागरूक हो जाए और चाहे तो 2 या 3 ब्रिज बन सकते हैं। एक तो आपका ये शमशान घाट है, उसके बाढ़ वाला ब्रिज जर्जर हो रहा है, वो बन सकता है। कॉलेज रोड को आप राती तलाई से जोड़ सकते हो। बीबी वाला जो ब्रिज है, जो उसको आप चौड़ा कर सकते हो। आपके जो ये दोनों और जो लिंक रोड पे दोनों रोडें बना सकते हो। ये पैसा सेविंग पड़ा। अगर जनता जागरूक नहीं होगी, यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर लिख कर नहीं भेजेंगे तो पैसा सरेंडर हो जाए। टेंडर हो चुका है, हो सकता है, पर इसके लिए थोड़ा बहुत तो जागरूक होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से कि ये जो पैसा आया, इसका बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। तो ऐसा कौन सा काम है जो आपके कार्यकाल में आप करना तो चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए? मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरे अंदर जो सबसे बड़ा दुख होता है कि मैं यातायात के लिए कुछ कर नहीं पाया। आज आप देखो, हर चौराहे पे आप जाओ, यातायात की प्रॉब्लम। अब मेरे कार्यकाल में जब मैं हट रहा था, मैंने महाराणा प्रताप सर्कल का एक सर्वे कराया और मैंने कहा यहाँ पे सिग्नल लाइट लग जानी चाहिए। मैंने सब कुछ कर दिया, पुलिस विभाग, कलेक्टर साहब से सबसे फाइल अप्रूव करा के यातायात समिति में रखवा दी। वो फाइल आज तक वहीं पड़ी हुई है। अरे लाइट तो लग जाए, कम से कम सिग्नल लाइट तो। प्रताप सर्कल आप खुद समझ रहे हो, डेली जाम रहता है, उसका कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि वहाँ पर सिग्नल लाइट लग जाए तो थोड़ा बहुत क्या है कि हो सकता है। दूसरा मैं आपको बताऊँ, मेरा एक योजना थी जो मैंने 12 करोड़ की बना के भेजी थी। आपका अम्बेडकर सर्कल है, वहाँ से लेके वीरांगना तक फ्लाईओवर बने। अच्छा। 12 करोड़ का प्रस्ताव था, सरकार को मैंने भेज दिया था। पता नहीं क्या कारण यह रहा कि सरकार उसको बदल भी गई और चेंज अभी भी मैं चाहूँगा जनप्रतिनिधि को हो जाना। उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। आप कितना भी, मैंने कई एक्सपर्ट बुलाया, पुराना बस स्टैंड, नए अपने ऊपर कस्टम पे, कोई इसका इलाज नहीं है। जाम रहेगा रहेगा रहेगा। इसका एक ही ले जा, फ्लाईओवर बनना चाहिए। और फ्लाईओवर के लिए मैंने टेक्निकल इंजीनियर को बुलाया था, उन्होंने मुझे बोला कि बन भी सकता है, तो बना दे तो बहुत बढ़िया है। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये जो कुशलबाग मैदान है, उसके नीचे लास्ट सरकार ने 5 करोड़ रुपए हमको दिए थे इसके लिए कि यहाँ पर आप पार्किंग सुविधा कर सकते हो। मेरी इच्छा थी कि नगर परिषद के सामने अंडरग्राउंड पार्किंग बने कुशलबाग को, जो सामने सीधा वो रंगमंच के हरिदेव जोशी रंगमंच के वहाँ निकले। कम से कम मेरी इच्छा थी वहाँ 500 गाड़ियाँ पार्क हो सकती। अच्छा। टेंडर भी हो गया, मतलब सॉरी 5 करोड़ रुपए की घोषणा भी हो गई थी, मुख्यमंत्री जी ने कई बार करी थी, पर वो पैसा नहीं आ पाया। क्या कारण? मैं सोचता हूँ पैसा आ जाए तो एक बार शहर में जो ट्रैफिक वाफिक की जो व्यवस्था है वहाँ पर सॉल्व हो सकती। और कुछ आपने देखा होगा, कुछ पॉइंट्स हमने जो पुराना बस स्टैंड के बाहर दीवार हमने अंदर करी, माही कॉलोनी की दीवार हमने अंदर करी, नूतन स्कूल की दीवार हमने अंदर करी, हॉस्पिटल की दीवार हमने अंदर की, कुछ दीवार अंदर करके हमने पार्किंग बनाने का प्रयत्न किया है। तो और मैं चाहता हूँ जो भी सभापति बने आगे वाले टाइम में, वो सबसे बड़ा उसके लिए इशू ही पार्किंग का और ट्रैफिक का रहेगा। अगर उसको सोल्व कर देगा तो मेरे ख्याल से, आपने कुशलबाग आप देखो मैदान, वहाँ पर ठेले वाले रहते थे, चाट पकौड़ा, उनको हम नई जगह दे दी डायलॉग पे, तो आज वो पे बहुत बढ़िया अपना मैदान बन गया। तो कुछ काम किए हैं, तो छोटे मोटे और बच्चे आने वाला सभापति करेगा। हम ये चाहते हैं प्रवीण जी, आपके माध्यम से आप भी लगातार इन मुद्दों को उठाना। बिल्कुल। सबसे आपके कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि आपके लिए क्या रही? मैं मानता हूँ, मैं जब सभापति बना तब मुझे जयपुर बुलाया गया और बोला कि पिछले 5 साल के अंदर बांसवाड़ा का सीवरेज और पानी की जो लाइन है वो नहीं डल पा रही है। पता नहीं ठेकेदार आता है, काम नहीं लेता है। तो मैं कम से कम वहाँ जयपुर गया, अधिकारियों को मिला और पॉजिटिव माहौल बना के टेंडर कराया। और मेरे कार्यकाल के अंदर वो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी योजना थी जो RUIDP के माध्यम से बांसवाड़ा के अंदर हुई, जिसमें सीवरेज का काम भी हुआ और पानी का काम भी। आप पुराने शहर के अंदर आप जाओ, 80% पानी की प्रॉब्लम सोल्व होगी। छोटी मोटी जो रह गई, मुझे लगता है वो समय रहते हो जाएगी। तो बहुत बड़ी उपलब्धि मैं उसको मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो काम था जो मेरे कार्यकाल के अंदर, मैंने उसको फिनिश कर दिया। अच्छा, ऐसा कौन सा आपके कार्यकाल में आपका ऐसा कौन सा पल रहा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे? कार्यकाल का पल तो समय था जब कुछ परिस्थिति में आपने देखा होगा कि मुझे सभापति पद पे रहते हुए मैंने पार्टी से कुछ कारणवश उस टाइम मैंने रिजाइन किया था, मेरे कोई व्यक्तिगत कारण का। उस टाइम मुझे अच्छी तरह याद है कि चाहे कांग्रेस के पार्षद या बीजेपी के पार्षद, दोनों ने मुझे एक मत में कहा था कि अब आप किसी भी पार्टी में नहीं हो, पर हम अविश्वास नहीं लाएंगे प्रस्ताव, और 1 साल तक
शहर की डेवलपमेंट के लिए हम आपके साथ रहेंगे। वो पल बड़ा मुझे अच्छा लगा था कि आज भी मतलब मुझे लोग इतना प्यार कर रहे हैं कि मैंने पार्टी छोड़ दी, पर उस पार्टी जो छोड़ी उस पार्टी के और अपोजिट पार्टी के दोनों ही लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। तो वो मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात, उसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। उसको नहीं भूल पाऊंगा। तो जनता की ऐसी कौन सी शिकायत थी जो शिकायतें लोग आपके पास लेकर आते थे, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था या फिर बहुत ज़्यादा हंसी आती थी? मैं जब बैठा कुर्सी पे तो मैंने ये सोच लिया था कि गुस्सा तो करना ही नहीं, कि कोई भी एक, मैं आपको सोचता हूँ अगर आप जैसे मेरे पास आए कोई काम लेके, थोड़ा सा आप एग्रेसिव हो, हाँ। मैंने आपका काम किया कि नहीं किया, अगर आपको मैंने बैठ के और एक गिलास पानी पिला दिया और आपकी बात ध्यान से सुन ली और किसी को मैंने भेज दिया, तो मन में क्यों आपको भी रहेगा कि चलो बात तो सुनी के। तो मेरे कार्यकाल में 5 साल में बताऊं कि मुझे ऐसा मौका नहीं आने दिया कि मैंने किसी को एग्रेसिव होने दिया, या मेरे बहुत से सभापतियों को होता है, आपने देखा कुर्सियां तोड़ रहे हैं, न बैठ रहे हैं, न कवाड़ कूट रहे हैं, धरने। मेरे कार्यकाल के अंदर कोई भी, आप बता दो, एक भी हड़ताल नहीं हुई। अच्छा, ये सिंगल हड़ताल मेरे कार्यकाल में नहीं हुई, न किसी ने आंदोलन करे, न कोई बीजेपी ने करा, न कांग्रेस ने करा। और मेरे कार्यकाल के अंदर 5 साल के अंदर 12 मीटिंगें हमने नगर परिषद करी, 12 मीटिंगें बिना हंगामे के एक साथ सब हुई। आप देखिए, अगर इच्छा शक्ति नहीं होती तो नगर परिषद के बाहर जो कॉम्प्लेक्स बना है, आज हमने वहाँ 60 दुकानें बनाई है प्रवीण जी। आज वो 60 दुकानें शानदार नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग देकर दी है। उसके अलावा आप देखिए गुरु नानक मार्केट में, आप देखिए सब आपको पता हो तो टीन सेट की दुकान पे बैठते 6 बाय 8 की, उनको पक्की दुकानें बना के उनको छत दे दी, आज मालिक बन गए, लोग दुआएं देते। आज कम से कम 200 से 250 दुकान पुराना बस स्टैंड पे हमने नई बना के लोगों को हैंड ओवर कर। अगर आपको आपके कार्यकाल के, सभापति कार्यकाल के 10 में से नंबर देने पड़े तो आप कितने देंगे? तो वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, तो जनता देगी। हाँ, पर ये जरूर मैं लेकिन कहूँगा कि आपको कितना? नहीं, मैं जरूर कहूँगा कि लोगों को कई अपेक्षाएं थी, जो अपेक्षा कुछ हम कर पाए, कुछ हम नहीं कर पाए। हम मानते हैं इस बात को, वो स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन में अगर राजनीति में आते हैं तो मैं ये नहीं कहता मैंने बहुत अच्छा किया, ये किया नहीं, कुछ गलतियां हमसे हुई है, तो वो आने वाले टाइम में जो भी सभापति बनेगा उसके साथ, उसके माध्यम से हम सुधारने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं मानता हूँ सफाई का एक बहुत बड़ा इशू था जो सिटी के अंदर आज भी है, उसको हम लोग इतना जितना कर सकते थे उतना नहीं कर पाए, मानता हूँ उस बात को। रोडों का आपने बताया, रोडों का भी मैं मानता हूँ कि कुछ रोडें बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी, पर उसका मैं रोडों के लिए मैं आज भी कह रहा हूँ कि मुख्य तो जो 18 महीने का जो गैप पड़ा मेरे कार्यकाल के बाद, ठीक है, उसमें जो नहीं काम हो पाया, मैं उसको मानता हूँ एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है। नंबर कितने देंगे? नंबर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जनता डिसाइड करेगी। और आप नंबर देना, 10 में से कितने नंबर जेनू भाई को आप देंगे? बिल्कुल जनता डिसाइड करेगी। कांग्रेस में वापसी कब हो रही है आपकी? मैं 95 से कांग्रेस में ही रहा हुआ हूँ। हाँ। वापसी कांग्रेस पार्टी जब चाहेगी तब होगी, मैं उस पर कोई कह नहीं सकता हूँ कि भाई पार्टी की अगर इच्छा होगी और पार्टी अगर मुझे दायित्व कोई देगी तो मैं काम करूँगा। तो क्या पार्टी ने कभी आपको हायर करने की कोशिश नहीं करी? नहीं, पार्टी से बात भी चल रही है, हमारे स्थानीय नेताओं से, ऊपर नेताओं से बात चलती रहती है, पर वो पार्टी को लगेगा कि भाई मेरी यहाँ पर ज़रूरत है। जब भी पार्टी मुझे आदेश करेगी, जो भी मुझे बोलेगी कि भाई आपको यहाँ काम करना है, पार्टी आदेश करेगी तो पार्टी का अपन काम करेंगे। आचार संहिता लगने के बाद में मार्केट में चुनावी सियासत का माहौल है और चुनावी चर्चाएं होती हैं। लोग बोलते हैं सभापति बनने के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते। क्या ये सच है और आपने कितने करोड़ रुपए खर्च किए थे? तो प्रवीण जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि शहरी जनता बहुत जागरूक होती है। बिल्कुल। आप गलत बात है कि 3 करोड़ 4 करोड़ अगर किसी ने कहा हो तो भी गलत है। पैसे की ज़रूरत कहाँ है यहाँ पर? आम जनता समझदार है, आपको उसके मुद्दे बताने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ आपको फैक्ट्स पे लड़ना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप बनोगे तो आप क्या करोगे। अब जमाना सोशल मीडिया का आ गया, बहुत हाईटेक आ गया, जेनजी का जमाना आ गया। जेनजी आपसे पूछेगी कि आप क्या करोगे, आपको जवाब देना है। आपको ऐसा थोड़ी है कि आप रात में गए किसी के जेब में 1000 रुपये डाल दिए वोट देगा, कतई सब बेकार बात। वोट फेस पे लड़ा जाएगा। मैं जब चुनाव लड़ा, जब पार्टी ने मुझे फेस घोषित करा सभापति का, आप खुद देखो 36 सीटें आई, 2 निर्दलीयों ने मुझे समर्थन दिया। ठीक है, तो हम लोग तो यही है कि जो पार्टी अच्छा फेस घोषित करेगी और जिसको लोग देखेंगे, जनता फेस देखती है, उस फेस पे ही आपके पार्षद जीतेंगे। अच्छा। अगर आपका फेस रहा, उस फेस पे अगर आपका लगा कि नहीं यार ये फेस काम करेगा, अच्छा है, सब पार्षदों को मिल लेके चलेगा, तो उस फेस पे बाकी पार्षदों को फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं। अभी सभापति की सीट है वो एसटी आरक्षित होगी है जी। भविष्य के जो भी सभापति होने वाले, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभापति जो बनेंगे उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा जो मुझे पिछले लोगों ने भी दिया था, पर मैंने यूँ सोचा कि चलो ठीक है ना, पिछलों ने क्या किया मैं करूँगा। टाइम बहुत कम है, 5 साल बहुत कम, पता ही नहीं चलेगा कब निकल जाएगा। आपके पास इतने तो लोग सुबह से घर पे आ जाएंगे, घर से थके हारे जाओगे ऑफिस में आ जाएंगे, ये प्रॉब्लम, सड़क नाली, ये वो हर चीज़ सुननी पड़ेगी। उसके अलावा डेवलपमेंट फंडिंग कहाँ से आएगा? 309 नगर परिषद, पूरे राजस्थान में 309 नगर पालिका नगर परिषद है,
कहाँ से आएगा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, पैसा कहाँ से आएगा। आपको लाना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा और टाइम आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। पब्लिक से कितनी बजे मिलना है, स्टाफ से कब मिलना है, डेवलपमेंट कब करना है, क्योंकि आपके पास बहुत काम आएगा, पार्टी का भी काम आएगा, हो सकता है सामाजिक प्रोग्रामों में भी आपको जाना पड़ेगा, उद्घाटन करने पड़ेंगे, फीते काटने पड़ेंगे। ये सब करते हुए जयपुर लाइजनिंग बना के पैसा कैसे लाओ। पैसा लाने के लिए मैं कहता हूँ कोई कमी नहीं है, बहुत योजना है, बहुत पैसा पड़ा, पर वो आप इंटेलिजेंस से पैसा लाओगे कैसे, ये एक बहुत बड़ा रहेगा। तो मैं तो आने वाले टाइम में सभी को शुभकामनाएं दूंगा, जो भी फेस है, कि अच्छी तरह से लड़ें और अच्छी तरह से आप काम करें आगे, यही मैं तो कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। आपने फंडिंग की बड़ी बात कही, CSR फंड का पैसा आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया? देखो सर, मैं जब सभापति बना तो फर्स्ट जो मंत्री थे धारीवाल जी को, उन्होंने मुझे एक ही डायलॉग मारा, पूरे राजस्थान के अंदर इतनी नगर पालिका नगर परिषद है, भैया एक कौम पैसा नहीं दे सकते, जो नियम से वो आएगा। तब मैंने दिमाग लगाया, मैंने कुछ करना पड़ा। नगर परिषद के बाहर मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, पहली बार शायद राजस्थान में ऐसा उदाहरण मिलेगा कि मैंने बैंक से लोन लिया। अच्छा। 10 करोड़ का, ICICI बैंक। हाँ। और ये एक मिसाल बना जयपुर में, जब डायरेक्टर उदाहरण देता है कि देखो बांसवाड़ा नगर परिषद ने फंड अपने रिस्क पे, हमने हमारे रिस्क पे लिया। हमारी नगर परिषद की प्रॉपर्टी नगर परिषद पार्षद की मीटिंग में माध्यम से हमने गिरवी रखी, प्रॉपर्टी रख कर हमने 10 करोड़ रुपया लिया और मेरे कार्यकाल के अंदर 10 करोड़ रुपये मैंने चुका दिया और वापस वो प्रॉपर्टी फ्री कर दी। अच्छा। वो पैसा आपको लाना पड़ा। जैसे अमृतम योजना में करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। मैंने 10 बार मेरे अधिकारी को कहा कि आप एक काम करिए, लोधा और अपने इसका ठिकरिया तालाब का भेज दिए योजना बना के, 5-5 करोड़ रुपया मांग लेंगे, आ जाएगा। कि करोड़ों रुपया योजना पड़ा है पर कोई लाने वाला चाहिए। मैंने आपको क्या कहा, एक छोटा सा उदाहरण दिया, आप हट के बात कर रहा हूँ, आपके माध्यम से कहना भी चाहूंगा, आपका चैनल जागरूक है। बांसवाड़ा से रतलाम का 4 लेन का घोषणा, मतलब सॉरी घोषणा क्या, उसका चला गया प्रोजेक्ट ऊपर दिल्ली में, ठीक है, उस मंत्रालय में। और आप देखना दिसंबर जनवरी के अंदर रतलाम रोड का 4 लेन का काम चालू हो जाएगा, क्योंकि पावर प्लांट आ रहा है। पर दुर्भाग्य देखो, उस 4 लेन के अंदर बांसवाड़ा शहर का बाईपास नहीं लिया, काट दिया उसको बाईपास। अच्छा। ये कहते हैं कि बाईपास की जरूरत क्या हमारे को तो पावर प्लांट बन रहा है, वहां पे रोड चाहिए तो बच जाएगा, जाएगी जनता शहर से, पर शहर का बाईपास नहीं बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई जहां यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि जागरूक, उनको एक बात कहनी पड़ेगी कि हमारा किसी भी हालत के अंदर बाईपास चाहिए शहर, वरना इसी नए बस स्टैंड से न पुराना बस स्टैंड से गाड़ियां जाएगी और जाम मिलेगी। रोड की बात करी, बांसवाड़ा के चारों ओर रिंग रोड की आवश्यकता थी, कहाँ से अटका ये? प्रवीण जी, फिर वही बात बोलूंगा, CM जी ने घोषणा करी थी, CM ने, हाँ। कि बांसवाड़ा का रिंग रोड बनेगा। हाँ। और घोषणा ही रहेगी। मैंने 10 बार यहाँ पर पूछा, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तक कि उसके रिंग रोड बनाने का जो फर्स्ट प्री टेंडर होता है, जिसमें कौन कौन सी जमीन जाएगी, कहाँ से निकलेगा, वही नहीं हुआ, तो फिर कहाँ से रिंग रोड आएगा। तो मतलब कुल मिला के आप मुझे ये बताइए, आपके कार्यकाल में आप कितने करोड़ रुपए लाए? क्योंकि आपने बहुत सारे करोड़ रुपए बताया, 20 करोड़ उधर, 10 करोड़ उधर, कितने करोड़ रुपए लाए थे आपके कार्यकाल में? हिसाब लगा ही नहीं, क्या आया, बस डेवलपमेंट करता है। क्या पैसा कहाँ से आएगा? जैसे अपन बोले बहुत करोड़ों की योजना होती है, पर वो योजना करोड़ों की होती है, पर होते होते कितने की हो जाती है। अपने जैसे 250 करोड़ का अपन RUIDP ने करा, वो डिपार्टमेंट ही अलग था, पर हुआ नगर परिषद में। मालविया जी ने 80-100 करोड़ रुपए दिए, ये था माही वालों ने काम किया। नगर परिषद में TAD से अर्जुन जी ने कई करोड़ों रुपए दिए, वो काम भी हमने किए। तो पैसा लाया कहीं से भी, इधर उधर से कहीं से। अब जब आप कागदी पे खड़े हैं, यहाँ पे आपको पता, हमने स्पीड बोट चालू करी थी, ये जिप लाइन बंद पड़ी हुई है। तो पर्यटन के लिए भी हमने कुछ करने की कोशिश करी थी। आप जगह आप साईं बाबा मंदिर पे जाओ, TAD के माध्यम से हम लोग वहाँ पैसा लाए थे, कितना बढ़िया साईं बाबा मंदिर बन गया। तो पैसा तो करोड़ों अरबों रुपया है, पर एक बात है, नगर परिषद में कुछ काम स्ट्रिक्ट होकर करने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा नियम कानून करने जाते हैं तो नहीं होते, छोटा मोटा 19-20 करके करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, उदयपुर रोड पे मैंने PWD का रोड है, साइडों में चौड़ी करके बीच में डिवाइडर बना के लाइटें लगा दी। कॉलेज रोड ऐसे कैसे मैंने साइडों में वो लगा के कर दिया। तो कुछ नियम से हट के छोटे मोटे काम शहर के हित में करने पड़ते। अगर करे इच्छा शक्ति से तो कर सकते। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति, देखा जाएगा जो भी होगा। हाँ, कोई डरने की जरूरत नहीं, काम शहर की जनता कर रहे हैं, जनहित में कर रहे हैं। क्या है गलत, क्या कोई अपने घर का थोड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल। आज हमने जो बना दिया लोगों के यूज में आएगा ना, किसके यूज में आएगा, तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, ये थे खास हमारे साथ में पूर्व सभापति जी जैनेंद्र जी त्रिवेदी, और आपके सवालों पर बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है और इनके विचार भी व्यक्त किए हैं। और आने वाले समय में जो सभापति बनने वाले, उनके लिए भी इन्होंने सुझाव दिए हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं हूं प्रवीण डोडिया, देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।